हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इरफान मैथ गुरु पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर को आइए हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये हमारा सर्कल होता है, वृत्त होता है। इसके सेंटर रेडियस हमने ये ड्रॉ करी। रेडियस ड्रॉ करने पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पार्ट को बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर, हिंदी में त्रिज्या खंड। रेडियस की वजह से जो सर्कल के दो पार्ट हुए इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर। देखो, ये छोटा वाला पार्ट है तो इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। हिंदी में बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। ऐसे देखो, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला जो प्लेन पार्ट है, इसको बोलेंगे हम आपका मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। हिंदी में बोलेंगे इसको दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है। देखो, सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना थीटा है, रेडियस क्या है? आर है। ऐसे देखो, हम सिमिलरली ये देखेंगे। देखो, ये एक आर्क है, ये क्या है? आर्क ए पी बी। देखो ये वाला स्माइली जो चेहरा बना हुआ है, देखो ये थोड़ा सा देखिए, ये ए पी बी, ये क्या है आपका? आर्क, जिसको बोलते हैं चाप। देखो, ये छोटा वाला है तो ये माइनर आर्क है, मतलब लघु चाप है। और देखो ये वाला ए क्यू बी, ये वाला जो है ये आपका मेजर आर्क है, ये आपका दीर्घ चाप है। ठीक है। ऐसे देखो, सिमिलरली सर्कल के अंदर अगर मैं ऐसे करके कोड ड्रॉ करता हूं, देखो कोड की वजह से, देखो एक सर्कल है, ये सेंटर है, मैंने कोड ड्रॉ करी है अपनी जीवा। तो कोड ड्रॉ करने पर क्या हुआ? सर्कल के दो पार्ट हो गए। तो ये जो सर्कल का जो पार्ट बनता है इसको कहते हैं हम सेगमेंट। क्या कहते हैं इसको? सेगमेंट। हिंदी में हमारा वृत्त खंड। सिमिलरली ये छोटा वाला पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हो, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और देखो, एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा ऊपर से, इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, आपका दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन है भाई, आपका कोड और आपका जो आर्क है, देखो ये एक आर्क है ए पी बी। कोड और आर्क मिलके आपका क्या बनाते हैं? सेगमेंट, वृत्तखंड। ठीक है। सेंटर पे एंगल कितना है? थीटा है। अब देखो, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले, जैसे ये वाली हमारी आर्क की लेंथ है ए पी बी, तो लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। सिमिलरली जो सेक्टर बनाया, ये वाला जो एरिया है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 63 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो क्या होती है? थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा। इससे किसका एरिया आता है? हमारा सेगमेंट का। अब देखो, यहाँ पर बात समझेंगे। जैसे एरिया का, सेक्टर का हमने फॉर्मूला सीख लिया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। देखो, अगर मुझे माइनर सेक्टर निकालना है तो देखो, माइनर सेक्टर ये है, इसका थीटा ये वाला गिवन है। अगर देखो ये वाले थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे और फॉर्मूला लगाओगे, इससे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको फॉर एग्जांपल थीटा गिवन है ये वाला, और आपसे क्वेश्चन में पूछा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो ये वाला थीटा हम कैसे निकालेंगे? जो थीटा में गिवन है, इस थीटा को 360 में से माइनस कर देंगे। ये वाला जो थीटा हमारा आएगा, ये कितना हो जाएगा? ये वाला थीटा की वैल्यू इधर रख देंगे अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इससे जो एरिया आएगा वो किसका आएगा? आपका मेजर सेक्टर का आएगा। ठीक है। सिमिलरली देखो, हमारी क्लॉक के अंदर जो हैंड होती है, मिनट हैंड होती है और एक आवर हैंड होती है। मतलब मिनट वाली सुई, एक मिनट वाली सुई होती है, एक हमारी घंटे वाली सुई होती है। ठीक है। उसको लेके कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो, जो मिनट वाली सुई होती है 60 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360। क्योंकि देखो, जो मिनट वाली सुई जो होती है वो 60 मिनट में एक पूरा राउंड क्लियर करती है, ऐसे करके कवर करती है। तो कितना एंगल बनाएगी? 360। और एक मिनट है, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का। आपको कैसे याद रखना है अगर कभी भूल जाओ? 360 पूरे सर्कल में। ठीक है। पूरा सर्कल घूमा, एक पूरी साइकिल घूमी, कितने डिग्री का एंगल है? 360 का। और कितना राउंड लिया? 6 मिनट का। 6 मिनट से इसको डिवाइड करना है, 0 0 कैंसिल, तो कितने डिग्री का आ जाएगा? 6 डिग्री का। आप इसको याद रखोगे। ऐसे देखो, आवर वाली सुई जो है, जो आपकी घंटे वाली सुई है, वो 12 आवर में, मतलब 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360। क्योंकि देखो 12 घंटे में एक पूरा राउंड लेगी ऐसे करके, पूरा गोल, तो कितना आ जाएगा? 360। एक आवर में कितना आ जाएगा आपका? कितना? 630 डिग्री। कैसे हुआ ये? देखो, ये वाला मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। देखो, टोटल जो आवर वाली जो सुई है 360,
एक साइकिल में पूरा कितना लगेगा 360। और एक साइकिल को पूरा करने आवर जो है वो कितने घंटे पूरा करती है, 12 घंटे पूरा करती है। 12 या 36 कितने डिग्री का हो गया आपका 30 डिग्री। सॉरी यहाँ पर मैंने 60 बोला था, 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। आवर वाली जो आवर वाली हैंड है वो 1 घंटे में कितना बनाएगी 30 डिग्री का बनाएगी। और स्पेशली ये याद रखना है, जो घंटे वाली सुई जो होती है 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री का बनाती है। ऐसी मिनट वाली जो सुई होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। थोड़ा सा ये होचपोच हो गया है, इसको मैं अभी यहाँ पर मिटाकर एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो मिनट हैंड वाली जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 का बनाएगी। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का बनाएगी। सिमिलरली जो आवर वाली हैंड है, जो घंटे वाली सुई है, वो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। और 1 घंटे में 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 मतलब 30 डिग्री का बनाएगी। और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखो इस वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन में ये हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखो और चीजें मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने टॉपिक लिख रखा वहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं हिंदी में, संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, देखो इस चैप्टर में बेटा क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा इसका हमें बेस पता रहेगा तो क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर देंगे। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होते नहीं, जितना बेस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उतने आसानी से हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। मान लो ये वाले सर्कल की रेडियस छोटी आ रहा है, ये वाले की क्या है, बड़ी आ रहा है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें इसका एरिया निकालना होगा, तो देखो सिमिलरली ये शेडेड पोर्शन है हमारा, ये वाला, इसमें क्वेश्चन आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो अगर आप देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सिमिलरली देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं देखो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, अगर मैं पूरे बड़े वाले सर्कल के एरिया में से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस करूं, क्या मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। और इसको भी देखो एक बार और, पाई ए माइनस के बी ए प्लस के बी ए माइनस के बी ए प्लस बी। एग्जाम में आपको स्मॉल आर कैपिटल आर मिल जाएगी, सिंपल पुट करना, ये आंसर आपको निकाल लेना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे दो सर्कल या तीन सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ये जो है ये स्मॉल आर है, मतलब ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। ठीक है, ये जो कैपिटल आर है बड़े सर्कल की रेडियस है। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है इस वाले का, तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे बड़े सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरे बड़े का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले क्या हो जाएगा, पाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस के बी ए प्लस के बी होता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो क्वाड्रेंट चतुर्थांश किसको कहते हैं, अगर मैं सर्कल के दो डायमीटर परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, मतलब 4 इक्वल पार्ट बना दूं किसी भी सर्कल के, जो फोर्थ पार्ट है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, देखो 360 पूरा कंप्लीट एंगल होता है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा 4 से तो कितना आ जाएगा 90। तो याद रखना है जो क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है सर्कल का, उसका जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मान लेते हैं लेट से इसकी जो रेडियस है वो आर है, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360, बेसिक फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक टाइप से ये क्या है आपका, क्या है सेक्टर है। देखो थीटा की वैल्यू कितनी, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 9 4 36, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको याद कर लेना,
कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे देखो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो शेडेड पोर्शन का जो एरिया निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, पाई ब्रैकेट बड़ा आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो पाई बड़ा आर माइनस के छोटा आर ब्रैकेट बड़ा आर प्लस का छोटा आर, मतलब जो ये स्मॉल आर है वो स्मॉल सर्कल की रेडियस है, जो बड़ा आर है वो बड़े सर्कल की क्या है आपकी रेडियस है। ठीक है, और देखो और देखते हैं थोड़ा सा और। कोई भी सर्कल होता है, देखो ध्यान से देखना, उसका ये सेंटर वो होता है, जो लाइन पास हो रही है वो क्या होती है, डायमीटर। शॉर्ट में हम डी से डिनोट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, एक ये सर्कल है, ठीक है, ये वाली लाइन ये आपकी क्या है, आर से डिनोट करते हैं रेडियस, त्रिज्या। तो याद रखेंगे जो आर होता है, जो रेडियस होती है, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, आर इज इक्वल टू होता है डी बाई टू। सिमिलरली यहां से देखो ध्यान रखना, जो व्यास होता है वो 2 टाइम होता है त्रिज्या का, मींस जो डायमीटर होता है डबल ऑफ 2r होता है। ये बात भी याद रखना। देखो छोटी छोटी बातें आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों में भी एग्जाम में हमसे गलती हो जाती है, तो इसको भी हम सीखते हुए चलेंगे कि भाई बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस है। ठीक है, सेंटर से जो कोड पास हो रही है वो आपकी क्या है, डायमीटर है। जो रेडियस होती है डायमीटर की हाफ होती है, आर बटा डी बाई टू। जो व्यास होता है, जो डायमीटर है डबल ऑफ रेडियस, त्रिज्या का दुगना होता है, वो क्या होता है आपका व्यास होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर ले, इन क्वेश्चनों को फॉर्मूला को नोट डाउन कर ले। ठीक है, और देखते हैं धीरे धीरे। आपका ये सर्कल है, ठीक है, सेंटर है, ये रेडियस आर है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि तो होती है 2 पाई आर। देखो याद रखना, ये अगर कंप्लीट सर्कल है आपका, फुल सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर हिंदी में परिधि और परिमाप दोनों बात एक है, सेम चीज है, 2 पाई आर। ठीक है, ऐसे ही आपका एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और देखते हैं, देखो डिफरेंस दिखा रहा हूं। एक चीज, एक बहुत छोटी सी चीज है, बच्चों एग्जाम में जाकर हमसे गलती हो जाती है। देखो बच्चों, ये मुझे बताओ ये क्या है, थोड़ा टाइम तो ले रहा हूं, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं बेसिक को समझाने में, लेकिन आपको ये थ्रू आउट द लाइफ इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत ज्यादा यूज आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, ये आपका सेमी सर्कल है। ये आपका क्या है, सेमी सर्कल, हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त, जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, अगर देखो आपको ही बोलता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, देखो ध्यान से देख लेना बेटा, वृत्त की परिधि क्या होती है, वैसे तो पूरे की 2 पाई आर होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है ना, अर्ध वृत्त की जो परिधि है वो क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। ठीक है, देखो इस वाले केस में देखो, सर्कमफ्रेंस मैंने क्या बोला, 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर भी क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं ए से स्टार्ट करता हूं, तो उसका राउंड लेते हैं, बाउंड्री का घूमते घूमते वापसी अगर वहीं आ जाता हूं, तो वो क्या होती है, मेरी पेरीमीटर होती है। ठीक है, तो याद रखना, सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम होती है, वो क्या होती है, 2 पाई आर। लेकिन अगर आपका सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के केस में, सेमी सर्कल केस में सर्कमफ्रेंस होती है पाई आर। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिमाप, हिंदी में परिमाप बोलते हैं, तो देखो वो और ये सेम नहीं होता। देखो कैसे, पाई आर का मतलब ये है, देखो बेटा देखो समझना बात को, प्रैक्टिकली समझो। देखो बात को, पाई आर का मतलब क्या है, ये ऐसे करके आप राउंड लेते हुए यहाँ पर घूमते हुए यहाँ पर आ रहे हो, ऐसे करते मोच करते हुए घूमते हुए यहाँ तक आ रहे हो। ये वाला जो पाथ है, देखो बच्चे लोग देखो ध्यान से, ये वाला जो पाथ है ये है आपका पाई आर। ये क्या है आपका पाई आर, जो आपकी क्या है, सर्कमफ्रेंस आपकी परिधि है।
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, पेरीमीटर, अर्धवर्त का परिमाप। परिमाप का क्या मतलब होता है, ए से स्टार्ट घूमना चालू करो, घूमते हुए जाओ, ऐसे आराम से घूमते हुए जाओ और वापसी अपने घर पर वापसी ए पर आ जाओ। तो देखो इस वाले केस में कैसे हुआ, आराम से घूमता हुआ ऐसे गया तो क्या हो गया, पाई आर प्लस। अब देखो क्या क्या हुआ है, एक में यहां तक आया हूं, ये क्या है आपकी आर प्लस, ये भी क्या आपकी आर प्लस आर, मतलब पाई आर प्लस 2r, या कह सकते हो पाई आर प्लस डायमीटर, समझो बेटा, या पाई आर प्लस व्यास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। सेमी सर्कल के केस में, अर्धवर्त के केस में सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों ही अलग चीज होती है बेटा। किसके केस में, सेमी सर्कल केस में सरकमफ्रेंस और परिधि दोनों ही क्या होती है, अलग चीज होती है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ऐसे करके ये वाला जो कर्व है उसकी लेंथ कितनी है, पाई आर, और पेरीमीटर परिमाप का मतलब होता है ऐसे करते हुए इस कर्व पे गए, फिर वापसी हम ए पर आ गए तो क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस डायमीटर, या पाई आर प्लस व्यास। तो देखो वीडियो को पॉज करो, इन फॉर्मूले को नोट डाउन करो और एक बार जरूर इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले बताए मैंने ये, ठीक है। नोट डाउन कर लिया है ना, एक बार वीडियो को पॉज कर दो यहाँ पर, और जितना बताया है सारा एक बार रिवाइज करो, दोबारा से कॉपी में लिखो, फिर एक बार फिर से फॉर्मूले को लर्न करो, फिर देखो आगे हम क्वेश्चनों पर आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले हो रहे हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक फिगर होती है हमारी स्क्वायर, जिसको वर्ग बोलते हैं, जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। लेट से वो ए है, ठीक है, और यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 90, वाली साइड भी क्या है, ए है। कुछ चीज बेसिक बता दूंगा, इसका आपका परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मतलब 4a। क्षेत्रफल, एरिया, वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। और देखो याद रखना ये क्या है, इसका डायगोनल्स, ठीक है, विकर्ण। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो देखो ये हाइपोटेनियस है h, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू आ गया a रूट 2। ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है a स्क्वायर रूट 2। ये डेटा है, ठीक है बेटा। अब 10वीं में आ गए आप लोग, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर किसी की स्क्वायर की साइड a है तो ये वाली साइड भी क्या होगी a, उसका जो डायगोनल है, उसका जो विकर्ण है वो क्या होगा, a रूट 2 होगा, ठीक है। उसका जो परिमाप पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4a होगा, और जो एरिया क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, मतलब साइड इंटू साइड, भुजा गुणा भुजा होगा, 4 गुणा भुजा 4 इंटू साइड होगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, फिर एक बार इसको कॉपी करो और समझो, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल। लेट से उसकी साइड क्या है, ए, ये वाली भी क्या हो जाएगी ए, ये वाली हो जाएगी क्या हो जाएगी ए। और याद रखना जो आपका समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका सभी एंगल 60 के होते हैं, ये भी 60 हुआ, ये भी क्या हुआ 60 हुआ। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, रूट के 3/4 गुणा में भुजा का वर्ग, और शॉर्ट में कह सकते हैं √3/4 a स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी क्या करो, नोट डाउन करो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम चलेंगे आगे, ठीक है। देखो एक बार और फिर से थोड़ा समझाया तो सर्कल में हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस ड्रॉ करी, ये रेडियस ड्रॉ करी, इसकी वजह से जो पार्ट हुआ, इस पार्ट का बच्चों क्या नाम है, एक बार बोलना ध्यान से, हाँ सेक्टर, सही बोला। हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट है तो इसको माइनर बोलेंगे, ठीक है, लघु। और देखो ये वाला एक बड़ा पार्ट है, इधर देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा, ठीक है।
सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ये थीटा, ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये आर्क है, ठीक है। यहाँ का अगर फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360, एरिया का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। अगर देखो मुझे यहाँ का इधर का निकालना है, ये थीटा गिवन है, तो ये वाली वैल्यू कैसे आ जाएगी 360 माइनस के थीटा से आ जाएगी, तो 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला थीटा गिवन है तो 360 से माइनस करके ये वाला थीटा निकाल लोगे, वाली वैल्यू पुट कर दोगे। अगर ये गिवन है, ये पूछ रहा है, तो इस थीटा को जैसे देखो समझाए, तो सिर्फ बताएंगे ना, समझा भी देता हूँ, एग्जाम में याद रखना। देखो ये वाला थीटा गिवन है, फॉर एग्जांपल ये आपको 300 गिवन है, ठीक है। आपसे ये रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, तो फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा, सिंपल फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो गिवन फिगर में थीटा ये वाला गिवन है, लेकिन एरिया इसका निकालना है, तो ये वाला थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये वाला थीटा कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 300 को, तो कितना आ गया 60 आ गया, तो थीटा कितना आ गया 60 अपॉन 360 22/7 इंटू आर कितना 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 6 कम 6 6 36, ठीक है, 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना बचा 11 गुणा 7/3, 11 से 70/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। रट्टा नहीं मारना, समझना है। देखो जो भी हमें पोर्शन का सेक्टर का एरिया निकालना है वो थीटा ऊपर बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर देखो थीटा ये वाला गिवन है, 360 में से घटा के ये वाला निकाल देंगे। अगर इसका एरिया पूछेगा तो ये वाले थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, अगर ये वाला पूछेगा तो ये वाले रख देंगे। और अपोजिट में कर देगा हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रांग है। अगर थीटा ये वाला गिवन है और हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, तो 360 में से ये वाला थीटा माइनस करके ये वाला थीटा निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना रख दिया 60 अपॉन 360 इनटू में 22/7 इनटू 7 इनटू 7 7 7 कैंसिल, 6 6 36 और 2 3 6 2 1 2 2 1 2 11 7 77 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको समझो, फिर इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था उसका भी एक एग्जांपल करा दूं मैं आपको। देखो अगर मेरे सर्कल के अंदर एक मैं कोड ऐसे करके कोड खींचता हूं तो क्या करेगा कोड, जीवा मेरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक ही छोटा वाला पार्ट हम जान चुके हैं, ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट है। ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, लघु वृत्त खंड। ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हो, बहुत बड़ी सी स्माइली सी, छोटी सी है बड़ी सी है, ये क्या है हमारा मेजर सेगमेंट। ये क्या है हमारा मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, एरिया का, एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्त खंड का क्षेत्रफल, सिंपल, थीटा अपॉन 360 मेरे साथ साथ हो रहा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, हिंदी वाले थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, अगर देखो मुझे अगर माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो मुझे थीटा कौन सा वाला गिवन होगा, ये वाला गिवन होगा। ठीक है, फिर अगर मुझे इसके बाद अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको समझो थोड़ा सा ध्यान से। ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसको मैं सारे फॉर्मूले से निकाल दूंगा, किससे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा से ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर मुझे अब निकालना होगा ये वाला मेजर वाला ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला अगर मुझे निकालना होगा तो मैं बच्चों क्या करूंगा, वही बचपन से जो हमें सिखाया गया, पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा, किससे, पाई आर स्क्वायर से। किससे निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर से, बचपन से हम सीखे हुए, पाई आर स्क्वायर लगाकर पूरे एरिया का क्या निकालूंगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा ये वाला। देखो बच्चों ये वाला माइनस कर दूंगा, ये वाला हटा दूंगा। जैसे ही पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो किसका आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर लगाकर पूरे एरिया का सर्कल का निकालेंगे, पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला जल्दी से, तो बचा हुआ आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करो, समझिए।
ठीक है, इसके ऊपर मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल सबके लिए करा देता हूँ। मान लेते हैं मेरा कोई एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सेंटर पे जो एंगल है वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री समकोण है। मुझसे तीनों चीज पूछिए। पहली चीज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और वो भी कौन सी लेंथ ऑफ आर्क, मान लेते फॉर एग्जांपल ये वाली माइनर एपीबी। तो फॉर्मूला क्या, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 9 कम 9, 9 चौक 36, 1/4, 22 गुणा में 7, सॉरी 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 77 बटे में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल आ गया लेंथ ऑफ आर्क थीटा। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, हमने एरिया ऑफ सेक्टर का लगाया, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा सा गलती हो गई। दोबारा से देख लेते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0, 9 कम 9, 9 चौक 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, तो कितना बचा 1/2 इंटू 22 कैंसिल, 11 सेंटीमीटर। सॉरी, प्रीवियस के लिए थोड़ा सॉरी, मिस्टेक हो गई थी। तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई z थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई, और थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू में 7, 7 7 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 से 22 काटा 11, 11 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वो हमने गलती से एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया था। अगर आप क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्या मालूम करने की कोशिश करिए, सेक्टर, हिंदी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, गलती से जो हमने पहले सोल्व करा था वही हो गया था, थीटा अपॉन 360। ठीक है जी, गलती इंसान से ही होती है और इंसान गलती का पुतला है, लेकिन हम गलती करेंगे फिर सीखेंगे, फिर सीखेंगे, फिर सीखेंगे, सीखते सीखते हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, रुकेंगे नहीं। तो 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू में 7, देखो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 9 कम 9, 9 चौक 36, तो 1/4 इंटू 22 इंटू 7, देखो 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 से 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो वीडियो को पॉज करो और लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला आया हमारा, ये माइनर आया, देखो ये वाला, ये इधर देखो मैं बना के समझाया था, समझ भी लो बेटा कि हुआ क्या एक्चुअल में, इन सब का मतलब क्या है आज ये भी समझ लीजिए। देखो कोई नहीं समझेगा, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है ये ए पी बी, ये वाली स्माइली देख रहे हो, ये आपकी 11 सेंटीमीटर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आई है ये क्या है 11 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर जो ये वाला है ये माइनर वाला है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना है आपका 77/2, कितना है आपका ये 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी चीज हमको क्या निकालनी है, तीसरी चीज हमको निकालनी है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसमें माइनर, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉमन, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या निकाल रहे हैं, अभी समझा देता हूं। देखो क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट से हमें पता चलेगा ये वाला, ये वोडाफोन का एक ऐड आता था ना, वो हंसते रहते थे कार्टून से, वो वाली स्माइल, ये क्या थी एरिया ऑफ सेगमेंट। वो कितना हंस रहे हैं ये भी हम पता कर सकते हैं। देखो आर कितना है 7 का स्क्वायर, थीटा कितना 90 अपॉन 360, 22/7 माइनस 1 अपॉन में 2 साइन 90। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 0 0 कैंसिल, 9 कम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 11 कम 11, 7 2 जा 14 माइनस 1 अपॉन में 2 साइन 90। देखो याद रखना साइन 90 होता है 1, तो इंटू 1, 49, 11 अपॉन 14 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 2,
अब देखो एलसीएम लेंगे। देखो बच्चों एलसीएम का आपको वैसे तरीका पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 49 क्या है आपका 49 इंटू इन दोनों का जो 14 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो 14 से 14 को डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14 तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे 11 इंटू 1 माइनस 2 से अब किसको डिवाइड करेंगे 14 को, 2 7 जा 14 कितना आया 7, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 इंटू 7, 49 इंटू 11 1 जा 11 माइनस के 7 अपॉन 14। देखो 7 7 जा 7 2 जा 7 थोड़ा इंटू 7 दूनी 14 तो 7 इंटू 11 में से 7 जाएंगे तो 4 अपॉन 2, 2 से 2 काटा 2 2 4 7 गुणा में 2 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो स्माइली का जो एरिया है वो कितना है आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, हमने क्या क्या सीखा है, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज करो और फिर इसको नोट डाउन करो। हेलो बच्चों, आपके लिए अब देखो बोर्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट के, बहुत ज्यादा हाईफाई वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हमने सीखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो कैसे इसका यूज हुआ। इफ द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। मतलब अर्धवर्त की शेप में जो प्रोटेक्टर है, हाँ, उसके जो डायमीटर है व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर हमको निकालना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आर है वो 14/2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमने सीखा है शुरू में स्टार्टिंग में पेरीमीटर। देखो ये शेप ये वाली है अर्ध सर्कल वाली, देखो याद आया ना ये आर। तो देखो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई आर प्लस डायमीटर व्यास, पाई आर प्लस डायमीटर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है आपका 7 प्लस डायमीटर क्या है 14, 7 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 ऐड करो कितना आएगा 4 और 2 6, 3 और 1 36 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इंक निकल गया बच्चों, बड़ी दिक्कत हो गई है। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, हमने डायमीटर गिवन था, व्यास गिवन था हमको, हमने 14 सेंटीमीटर पहले आर निकाल दी, कैसे वह डायमीटर व्यास को 2 से डिवाइड करा 7 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है इसका परिमाप जिसको बोलते हैं, देखो वो यही तो होगा, हमने सीखा होगा पाई आर प्लस डायमीटर, पाई आर प्लस डायमीटर। तो पाई आर प्लस डायमीटर, पाई की वैल्यू 22/60 इंटू आर कितना 7 प्लस 14, 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 कितना आ गया 36। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में वो ये बोलता सरकमफ्रेंस तो वो कितनी आती पाई आर आती। ठीक है, लेकिन क्या बोला पेरीमीटर और हिंदी में क्या बोला है परिमाप, तो पाई आर प्लस डी, आर की वैल्यू 7, डी आपको 14 है, सोल्व करा आंसर निकाल दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose area is equal to the sum of the area of the two circles of the radii 14 cm and 7 cm। देखो समझो क्वेश्चन क्या है। मान लो एक सर्कल है, इसका मुझे रेडियस निकालना, मतलब डायमीटर निकालना, तो रेडियस मान लेता हूँ r। ठीक है, मेरे पास दो सर्कल और है, इसकी रेडियस कितनी है 24 सेंटीमीटर है और इसका आपका कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक मेरे पास सर्कल है जिसकी मुझे डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो उसकी रेडियस मैंने r मान ली। दो मेरे पास सर्कल और हैं, एक की रेडियस कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर, एक की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। गिवन क्या है कि भाई इन दोनों एरिया का जो सम है, इन दोनों सर्कल के जो एरिया का सम है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई, ये वाली आर कितनी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये वाली आर कितनी है पाई 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सिंपल, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, यहां से देखो दोनों तरफ पाई कॉमन आ सकता है, तो यहां से क्या कॉमन आ गया आपका पाई। ठीक है, इधर कौन बचा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। देखो कैसे निकालते हैं स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू में 24 की मल्टीप्लाई करो 576, ऐसी 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा 49। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे 625, और देखो जो 625 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, थोड़ी स्पेस की कमी है, थोड़ा आप समझ लीजिएगा।
देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, एक हमको निकालना था डायमीटर, क्या निकालना था, डायमीटर। तो देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू में आर, तो 2 इंटू डायमीटर क्या है 20, रेडियस सॉरी कितना 25 है, इंटू करेंगे तो 50 सेंटीमीटर। तो देखो अगर एक सर्कल मेरे पास जिसकी रेडियस 24 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, अगर इन दोनों सर्कल के एरिया का सम किसी एक सर्कल के इक्वल है तो उसका जो डायमीटर है वो कितना होगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और उसकी रेडियस की त्रिज्या कितनी होगी 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसको देखो, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। एक चीज और मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन में, एरिया की जगह वो भी तो आता सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है, सम ऑफ द एरिया, एरिया की जगह क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यही वाला रहेगा, थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, इन दोनों सर्कल का जो सरकमफ्रेंस का समय इसके इक्वल है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू 2 पाई 24, आर की वैल्यू यहाँ पर 24 है, प्लस 2 पाई यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 7 है, क्योंकि देखो ये 2 पाई r1 मान लेते, ये 2 पाई r2 मान लेते, r1 की वैल्यू 7 है, r2 की वैल्यू कितनी है 24 है। देखो इधर 2 पाई कैपिटल आर, देखो बच्चों इधर 2 पाई कॉमन, घुमान ले आओ बाहर, घर के बाहर, दोनों में एक जैसी चीज है, देखो दोनों में एक जैसी चीज मिल जाती है, घर के बाहर घुमाने ले जाओ उसको, 2 पाई घुमाने ले गए, ठीक है, अंदर कौन बचा, घर के अंदर 24 प्लस 7, जो घर के बाहर जाएगा वो एग्जाम टाइम में मुसीबत में आ जाएगा, तो 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू जो घर में बैठ के पड़ेगा वो बच जाएगा। तो आंसर कितना आया आपका 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर फिर से डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू 31 कितना आ जाएगा 62 सेंटीमीटर। What is the diameter of the circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two circles of the radii 24 centimeter and the 7 centimeter। ठीक है, इसको समझ गए। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन, a wire can be bent in the form of circle of the radius 35 centimeter, ठीक है, and if it is bent in the form of square, देखो मान लेते हैं, देखो समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक वायर है किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, मैंने उसको दोबारा वायर को हटाया और क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, क्या बना दिया स्क्वायर, हिंदी में बोले तो वर्ग, ठीक है, और ये क्या आपका वृत्त सर्कल जिसकी रेडियस आर कितनी है आपकी 35 सेंटीमीटर। देखो क्या हुआ, ये देखो ये वाला हिस्सा ही तो रिकास्ट हुआ दूसरे सेट में यहां पर। तो देखो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ही पेरीमीटर, परिमाप ऑफ स्क्वायर, वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू ए, लेट से उसकी साइड क्या ए है, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 35 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक है, देखो इधर 7 पंजे 35, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटा 11 बार, 11 इंटू 5 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 55 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड क्या होगी 55 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, तो होता है ए इंटू ए, 55 इंटू 55 वो होता है 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3025, 55 का जो वर्ग 55 का जो स्क्वायर होता है 3025 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो देखो क्या हुआ, जब हमने इस सर्कुलर वायर को है ना रीबेंड कर दिया किसके स्क्वायर के अंदर, तो इसका जो परिमाप है वो इसकी परिधि के इक्वल होगा, जो इसका पेरीमीटर है वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा। ठीक है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, 2 इंटू 20/7 इंटू आर की वैल्यू 35 है, 4 इंटू ए, 7 से कैंसिल किया 5 टाइम, फिर देखो 2 2 जा 4, 2 से 11 आ गया, 11 5 जा 55, ए की वैल्यू कितनी होगी 55, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए इंटू ए, 55 इंटू 55 का स्क्वायर क्या होता है 3025। तो बच्चों देखो है ना अच्छे क्वेश्चन, तो इन जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, वीडियो को पॉज करो, एक बार इनको नोट डाउन करो और एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हेलो बच्चों, फिर से देखो आपके सामने बोर्ड पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 2/3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात यार
कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक ये सर्कल जिसकी रेडियस r1 है, एक ये दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है r2 है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है r1, इसकी रेडियस क्या है r2। सर्कमफ्रेंस का रेशियो है, मतलब 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 कितना ये वाला क्वेश्चन में 2/3। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 अपॉन r2 कितना आ गया आपका 2/3। सिंपल r1 अपॉन r2 कितना है 2/3। हम अब किसका रेशियो निकालना है, एरिया का, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात। देखो इसका एरिया क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा दूसरा लगेगा पाई r2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा रेशियो भाई, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर क्या है स्क्वायर सेम है। तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या हो चुकी है 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये रेशियो कितना आ गया 4:9, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो 2:3 है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा 4:9 होगा। कैसे, 2 पाई r1 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2/3 r1 अपॉन r2 कितना है 2/3। एरिया का रेशियो निकालना है, पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, r1 अपॉन r2 की वैल्यू 2/3, इनका स्क्वायर करेंगे 4/9, 4:9। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। लगता है एरिया में किसी की बारात आ गई है, शादियां भी तो लोग बहुत कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक घड़ी में जो मिनट सुई है उसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 11:20 AM टू 11:55। देखो समझेंगे कैसे, मान लेते हैं ये कोई घड़ी है, ठीक है, 12 1 2 3 समझते हुए करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कर देंगे, थोड़ा फील भी करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे फील करेंगे कि देखो क्वेश्चन कैसे हो रहा है। 5 6 7 8 9 10 11, मान लेते हैं 11:20। ये आपकी घंटे वाली सुई है, यहाँ पर मिनट वाली सुई 11:20, मतलब यहाँ पर है, ये मिनट है, इसकी बात हो रही है, ये यहाँ पर है ना, तो ये 11 पर है, ऐसे करके ये लेगी, थोड़ा सा ये भी लेगी, तो ये यहाँ से क्या पर आ गई 11:55 का मतलब है ये यहाँ से घूमते हुए कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ये यहाँ इनिशियल यहाँ थी और यहाँ पर आ गई। तो देखो ऐसे टिक 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 घूमते हुए ऐसे आएगी, ऐसे पूरा एरिया ये कवर करेगी। तो ये क्या हो गया सेक्टर हो गया। तो सबसे पहले पता करना है यहाँ थीटा कितना होगा। तो देखो अगर आपको याद हो तो वीडियो की स्टार्टिंग बोला था जो मिनट हैंड होती है, जो मिनट वाली सुई होती है, वो 1 मिनट में कितने मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है 6 डिग्री का। कितने डिग्री का 6 डिग्री का। कितने मिनट में 5 10 15 20 25 30 35 35 इंटू में 6 6 पंजे 30 की जो 5 के दिन 6 18 और 3 210 डिग्री। थीटा कितना हो गया 210 डिग्री। आर कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर क्या हो गया ना वही मिनट हैंड है, इतने टाइम के बीच में कितना एरिया का होता है। एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 210 अपॉन में 360 गुणा में 22/7 इंटू में 6 गुणा में 6, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है जो मिनट हैंड है कितने सेंटीमीटर लंबी है 6 सेंटीमीटर। जीरो जीरो कैंसिल, देखो आपका 6 3 36 6 से 6 कैंसिल, ठीक है 21 22/7 7 तिया 21 3 गुणा में 22 गुणा करेंगे तो 66 सेंटीमीटर। तो कितना 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मिनट हैंड 11:20 से 11:55 तक अगर स्वैप करेगी घूमेगी तो कितना एरिया वो आपका कवर करेगी, तो कितना करेगी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन कैसे हुआ, ये मान लो घड़ी हमने पूरी बना दी है। 11:20 का मतलब है मिनट वाली सुई किस पर है 4 पर है, क्योंकि देखो 5 10 15 20 20 पर है। फिर ये घूमते 11:55 मतलब 11 पर आ गई। तो कितने मिनट चली 5 10 15 20 25 30 35। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री एंगल बनाती है 6 डिग्री। 35 इंटू 6 गुणा करा तो कितना है 210। तो इसका मतलब 11:20 से लेके 11:55 के बीच में कितने थीटा वो रोटेट होगी, कितना 210 डिग्री होगी। रेडियस कितनी है, लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 210 बटे में 360 22/7 6 गुणा 6
है ना, हमने कैंसिल आउट करते हुए आंसर कितना है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। हेलो बच्चों, देखो फिर से आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पर। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ये फिगर हमें गिवन है, देखो ये x फाइंड आउट करना, मतलब सेंटर पे जो एंगल है वो x फाइंड आउट करना है। और देखो गिवन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा OAPB, ये वाला जो हमारा सेक्टर है, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर का जो एरिया है, इसका सेंटर का एंगल कितना है x है, इज 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, 5/18 तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, देखो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5/18 इंटू में 360, x इज इक्वल टू देखो 18 दूनी कितना होता है 36, 5 गुणा में 20 मतलब 5 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना 100 डिग्री सेल्सियस x की वैल्यू आ गई है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या गिवन था, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB इज 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है x अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर बराबर 5/18 इंटू एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, है ना, डिवाइड की तरह की किसी में इंटू में 18 दूनी 36 होता है, 20 आ गया जीरो लास्ट में, 5 के और 20 की मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 100 आ गया। तो क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिएगा। अब देखो एक फिगर आपके सामने फिर से है, और देखो इसकी वजह से बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने फिर से लिखा, ये बार बार इसमें क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज कर देते हैं, परिमाप पेरीमीटर। तो इस फिगर के अंदर पेरीमीटर क्या होगा, देखो एक तो देखो ये हमारा क्या है, ये आर्क है, ये क्या है हमारा APB, क्या है हमारा आर्क जिसको चाप बोलते हैं, ये हमारी क्या है रेडियस है, ये भी क्या है हमारी रेडियस है, ठीक है। रेडियस कितने क्वेश्चन में 10.5, सेंटर पे एंगल कितना है 60 है। तो देखो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, पेरीमीटर, इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना, पेरीमीटर परिमाप निकालना है। तो देखो थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, इससे तो किसका आएगा लेंथ ऑफ आर्क, देखो ये वाला ये याद आया, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर से क्या मिलता है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई मिलती है। लेकिन पेरीमीटर निकालना तो पूरी फिगर को हमें क्लोज करना पड़ेगा आर प्लस आर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5 प्लस देखो 10.5 प्लस 10.5, 2 इंटू 10.5 लिख सकते हैं भाई, 2 बार आ रहे हैं तो 2 आर लिख सकते हैं, 2 इंटू 10.5। देखो अब देखो इसको पॉइंट पर हटाएंगे, तो थोड़ा सा मैं ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे जाएगा मतलब 10 हो जाएगा। देखो 0 से 0, 6 चिंग 36, देखो 2 तिया 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 3 बजे 7 पंजे 35, ठीक है। बची हुई चीज लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 22 इंटू 15/10 प्लस इसमें इसकी गुणा करोगे 10.5 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 11, 11 प्लस 21 आपका 1/2 3 और 2 और 1 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूं। बस आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप एग्जाम से पहले घर बैठ के प्रैक्टिस करोगे, और नहीं तो देखो मैं हर बार कहता हूं अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, अगर बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे एग्जाम में बहुत ज्यादा पछताओगे। तो देखो क्वेश्चन को इसको समझो, नोट डाउन करो। इतने बच्चों में पानी पी लेता हूं। देखो मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूं अच्छे अच्छे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन तो कर लिया होगा, अब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं एक सर्कल इस टाइप के डिजाइन का है, ये सिल्वर का वायर यूज करा गया, इसमें चांदी का तार,
इस टाइप से डिजाइन बनाया है। और इसमें 5 डायमीटर है, 1 2 3 4 5, थोड़े से इक्वल मान लेना, ठीक है। इसमें जो डायमीटर है, व्यास जो है वो है आपका 35 mm, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में लेंथ ऑफ वायर यूज निकालनी है, तार की लंबाई कितनी यूज होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। डायमीटर व्यास कितना है 35 mm गिवन है, तो पहले आर निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू हो जाएगी 35/2 mm। अब देखो इस क्वेश्चन में जब मैंने कभी ये डिजाइन बनाया होगा तो देखो एक वायर मैंने ऐसे लगाया होगा, भाई एक वायर में ऐसे ही तो लगाऊंगा तभी तो मेरा काम बन पाएगा। मैं एक वायर ऐसे गोल 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 लगा दूंगा डिजाइन बनाने के लिए। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है 2πr। याद आया, सरकमफ्रेंस परिधि सर्कल की 2πr। और मैंने कितने डायमीटर यूज करे, 1 2 3 4 एंड 5 प्लस 5 इंटू डी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी होगी 35/2 प्लस 5 इंटू 35, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 7 पंजे 35, 22 गुणा में 5 प्लस 25 के 5 हासिल के 2, 5 3 15 और 2 17, और 22 की गुणा करो कितना है 110 प्लस 175, ठीक है। दोनों को ऐड करो, 5 और 0 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 2 mm। तो लेंथ ऑफ वायर कितना आ गया 285 mm। इसका देखो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या था लेंथ ऑफ वायर यूज करना था, कैसे एक वायर हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2πr और 5 डायमीटर इस तरीके से मैंने खेल दिए, प्लस 5 इंटू डी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 पंजे 35, 5 की 22 से गुणा करें 110, 35 की 5 से गुणा करें 175, दोनों जोड़ेंगे 285। अब देखो दो कॉन्जिक्यूटिव ये है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दो कॉन्जिक्यूटिव जो ये वायर है इनके बीच का जो एरिया है, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वायर, तो एक तरीके से ये क्या हो गया सेक्टर हो गया बच्चों, त्रिज्या खंड। ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट पे आओ, रेडियस रेडियस उनके बीच का एरिया सेक्टर। अब सवाल है यहाँ पर थीटा कितना होगा, सवाल यहाँ पर कितना है थीटा कितना होगा। थीटा देखो कितना होगा, देखो कितने पार्ट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पार्ट हो गए 10। तो पूरा एंगल कितने का होता है 360, पार्ट कितने हो 10, 10 से डिवाइड कर दो, कितने डिग्री का एंगल आ गया 36, और हम जान देंगे 35/2 mm। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 360 अपॉन 360 या 36 है, सॉरी 36 अपॉन में 360 इंटू में 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपकी 35/2, 35/2। इसको कैंसिल करोगे 10 आएगा, 2 से इसे कैंसिल कर 11, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, ठीक है। क्या क्या रहेगा 11 गुणा में 35, 2 दूनी 4, 11 पंजे 55, हासिल के 3, हासिल के सॉरी 5, 11 3 33 और 5 38/4 mm का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। एक और देखो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन। लेकिन बच्चों जो आज की वीडियो बनी है पक्का गारंटीड एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि बड़ी सोच समझ के हर बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने एग्जाम्पल करे और इस चैप्टर का हर बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने कवर करने की कोशिश की है। बस बच्चों आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि बच्चा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं होगा। और बच्चों वीडियो को बार बार देखें, है ना, हर दफे नोट डाउन करो, लिख लिख के देखो, और बार बार आप लिख के देखोगे, बार बार सॉल्व करोगे, है ना। और एक काम और कर लो, एग्जाम आ रहे हैं, है ना, एक A4 साइज प्लेन पेपर पर सारे फॉर्मूलेस लिख लो, डोर पे लगा दो, निकलते पड़ा तो उसको बार बार रिवाइज करो, रिवीजन करते रहोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी तो हमें भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारा वीडियो बनाना
सफल हो जाएगा, हम मानेंगे हमारी मेहनत क्या हो गई, वसूल हो गई। क्योंकि जो हमारी मेहनत है वो इस वाली आपके लिए है, जो हमारी मेहनत है वो किसके लिए, आपके लिए है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें लगेगा कि हमारी मेहनत क्या हो गई, वसूल हो गई। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह पक्का आपकी मेहनत वसूल होगी और हमारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये मान लेते हैं कि स्क्वायर फील्ड है, एक क्या है, स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड है 15 मीटर, ठीक है। एक घोड़ा है जो किनारे पे बंधा हुआ है और जिसकी रस्सी की लंबाई है 5 मीटर। तो बताना है वो कितने एरिया में घास चढ़ सकता है। एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, कितने एरिया में वो घास चढ़ सकता है। मान लो देखो 5 मीटर लंबी रस्सी होगी तो घोड़ा देखो कैसे चढ़ पाएगा, ऐसे ऐसे घूम पाएगा, फिर इधर घूम पाएगा, इधर घूम पाएगा, इधर घूम पाएगा, ऐसे करके घूमते हुए हमने देखा भाई ये तो गलती से क्या हो गया, सेक्टर हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। त्रिज्या खंड हो गया तो मजा आ गया, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 के। तो इसके क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 90, और आर जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर हो गई। तो एरिया कैसे रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का लगेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू में 22/7, 5 इंटू 5, 9 चौक 36, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11 इंटू 25 अपॉन 14, है ना, 25 से कम 25 लिख दो, 25 और 2 27 बटे 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक अगला, इसमें सेकंड ऑप्शन ये भी एग्जाम में आ सकता है। मान लेते हैं घोड़े की पहले रस्सी की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर, तो इतना एरिया खा पाता था। अगर रस्सी की लंबाई कर दे 10 मीटर, कितना कर दे 10 मीटर, तो कितना ज्यादा एरिया वो ग्रेस कर पाएगा, खा पाएगा, तो इतना ज्यादा एरिया कर पाएगा। देखो इस क्वेश्चन में जो छोटी आर है वो 5 मीटर है और मान लेते हैं बड़ी आर कितनी है, 10 मीटर है। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन कराने का मतलब है कॉन्सेप्ट समझाना। देखो ये एक तरीके से सेक्टर बन गया, ये बड़ा वाला सेक्टर, ये छोटा वाला सेक्टर। तो देखो जितना एरिया इंक्रीज हुआ, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना होगा, देखो ये वाला एरिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये बड़ा वाला सेक्टर, देखो ऐसे करके समझो, ये बड़ा वाला सेक्टर आ गया, ठीक है, सारा आ गया, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई छोटा आर स्क्वायर, मतलब ये वाला मैं ये माइनस कर दूं। देखो ध्यान से, मैं इसको माइनस कर दे रहा हूँ, ये लो कर दिया माइनस, बचा क्या, ये वाला एरिया। ये तो मुझे निकालना है कि रस्सी की लंबाई जब 5 मीटर से कितने मीटर की हो जाएगी, 10 मीटर की हो जाएगी, तो कितना एरिया ज्यादा वो जितनी कितनी ज्यादा घास वो खा पाएगा। ये क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, थीटा बटे 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस के थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन ले लो, बड़ा आर स्क्वायर माइनस के छोटा आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90 है, अपॉन 360 इंटू 22/7, बड़ा आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 11 अपॉन में 14। एक बार इनको जोड़ लो, एक बार इनको घटा लो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस का भी ए माइनस की भी, एक बार ऐड करोगे तो 15 आएगा, एक बार घटाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब आपका कितना आ गया ये, अब 11 गुणा में 15 पंजे 75 बटे में 4, 75 एकम 75 के 5 हासिल के 7, 75 और 7 कितना हो जाएगा 82/4 मीटर का स्क्वायर। इतना ज्यादा एरिया वो ग्रेस कर पाएगा, खा पाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में आज यहीं तक, तो और आपसे अलविदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। धन्यवाद।